पृथ्वी की आबादी में आबादी बढ़ किसकी रही है? आबादी बढ़ रही है राक्षसों की, जो पूरी दुनिया को खाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। दुनिया में कभी भी लकड़बग्गों की और इन आदमखोरों की आबादी बढ़ना शुभ संकेत नहीं है। आपने यदि जनसंख्या नहीं बढ़ाई तो मेरी माँ और महादेव भी अवतार लेकर आपको बचा नहीं सकेंगे। योगी सरकार अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो का नारा लगा रहे हैं। योगी जी भी तभी तक मुख्यमंत्री हैं जब तक हिंदू बहुमत में है। भारतीय जनता पार्टी को तो वोट ही हिंदू देता है, कोई मुसलमान थोड़ी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा। अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो वो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को थोड़े वोट देंगे। नेता जितने हिंदुओं के हैं, चाहे ये चाटुकारिता मुसलमानों की कितनी कर लें, चाहे उनका कितना ही विश्वास जीत लें, चाहे कितना ही विकास कर लें, लेकिन वोट इन्हें हिंदू ही देगा। इनका अस्तित्व हमसे है। तो किसी भी काफिर जिसे ये काफिर कहते हैं, मतलब जो मोहम्मद में विश्वास ना करता हो, उसके घर में एक भी औरत नहीं छोड़ेंगे, एक भी बच्चा नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि इस दुनिया में केवल ये राक्षस रहें और इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे तो बाकी वोट्स आपको मिलेंगे कैसे? मुझे इस देश से जो प्यार करने वाला व्यक्ति है, इस देश को अपना मानने वाला व्यक्ति है, उस हर एक व्यक्ति हिंदू का मुझे वोट चाहिए। हम हैं साधु, भीख मांगकर खाने वाले साधु। हमें भीख देता है हिंदू समाज। हम हिंदू समाज का दिया हुआ खाते हैं, हिंदू समाज के दिए हुए कपड़े पहनते हैं, हिंदू समाज ने हमें गाड़ी दी है जिसमें हम चलते हैं, हिंदू समाज हमारी गाड़ियों में डीजल डलवाता है। तो भैया मुझे हिंदुओं के लिए क्या, मैं कुत्तों से भी गया गुजरा हूँ। गली का कुत्ता भी उसके लिए भौंकता है जो उसे टुकड़ा डालता है। तो हमें हिंदू समाज ने इस लायक बनाया कि हम दुनिया से लड़ सके। तो क्या मैं हिंदू समाज के लिए बोलूँ ना? इस्लाम के जिहादियों से लड़ते हुए मरना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है, डासना मंदिर के महंत हैं स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी। आज जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आप बने हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये कोई मेरा अचीवमेंट नहीं है, ये आप सबका अचीवमेंट है। मैं अपने शिष्यों के, अपने छोटे भाइयों की, अपने बच्चों के कारण वहाँ तक पहुँचा हूँ। इसमें मेरी कोई खास बात नहीं है। अभी आपने, चूंकि आपके बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है सारे दर्शक आपको पहचानते हैं और अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक सवाल जरूर बनता है जो बहुत से लोग सोचते हैं। एक तरफ देश की, पूरे पृथ्वी की आबादी बढ़ रही है और आप सबको कहते हैं बच्चे पैदा करो। पृथ्वी की आबादी में आबादी बढ़ किसकी रही है? आबादी बढ़ रही है राक्षसों की, जो पूरी दुनिया को खाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। दुनिया में जहां भी अच्छे लोग हैं, जो कुछ बना रहे हैं, उनकी आबादी घट रही है। इस टाइम यहूदियों की आबादी घट रही है, ईसाइयों की आबादी घट रही है, केवल हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से घट रही है। आबादी बढ़ रही है केवल मुसलमानों की। और मुसलमानों की अगर आप कुरान पढ़ लेंगे तो उनकी कुरान में जो लिखा हुआ वो वही कर रहे हैं। दुनिया में कभी भी लकड़बग्गों की और इन आदमखोरों की आबादी बढ़ना शुभ संकेत नहीं है। आबादी अच्छे लोगों की बढ़नी चाहिए, इनकी नहीं बढ़नी चाहिए। इनकी आबादी पर रोक लगनी चाहिए और अच्छे लोगों को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। अगर अच्छे लोगों की आबादी ऐसे ही कम होती रही और इनकी आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो किसी भी काफिर जिसे ये काफिर कहते हैं, मतलब जो मोहम्मद में विश्वास ना करता हो, उसके घर में एक भी औरत नहीं छोड़ेंगे, एक भी बच्चा नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि इस दुनिया में केवल ये राक्षस रहें। मैं चाहता हूँ मानवता जीवित रहे। मानवता को जीवित रहने का केवल इस समय एक ही तरीका है कि यहाँ जितने भी हमारे हिंदू हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, वो भी अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। आपने यदि जनसंख्या नहीं बढ़ाई तो मेरी माँ और महादेव भी अवतार लेकर आपको बचा नहीं सकेंगे। ये लोकतंत्र का समय है, यहाँ सिर गिने जाते हैं। अगर सिर इन राक्षसों के ज़्यादा हो गए तो आपको फिर कोई नहीं बचाएगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं क्या? क्यों? इसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की क्या बात होगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जिसकी वो ये कहती है जी आबादी कम करो, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हम दो हमारे दो का नारा लगाती है। योगी सरकार अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो का नारा लगा रहे हैं संसद में और अपने विधानसभा में वो पारित करने का काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बढ़ाओ। तो इसका मतलब आप तो उनका भी खिलाफत कर रहे हैं ना फिर तो? नहीं, ये आप बिल्कुल गलत ले गए। योगी जी भी तभी तक मुख्यमंत्री हैं जब तक हिंदू बहुमत में है। भारतीय जनता पार्टी को तो वोट ही हिंदू देता है, कोई मुसलमान थोड़ी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा। अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो वो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को थोड़े वोट देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी बातों को नहीं समझते तो उनकी मूर्खता है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं तो उनका बहुत कट्टर समर्थक हूं भाई। जब तक हिंदू है तो भारतीय जनता पार्टी है, हिंदू खत्म, भारतीय जनता पार्टी खत्म। पाकिस्तान में कहाँ कांग्रेस रह गई भाई? कांग्रेस ने मुसलमानों को सपोर्ट किया धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, पाकिस्तान बनवा दिया, बांग्लादेश बनवा। आज कहाँ है? अगर कल ये देश इस्लामिक हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ रह जाएगी? अगर आपको इस देश में भारतीय जनता पार्टी को जीवित रखना तो हिंदू को बचाइए। अगर हिंदू बहुमत नहीं रहा, कोई नहीं बचने वाला है।
एक बड़ी बात होगी कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हिंदू नहीं है, हिंदू है तो भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, हिंदू है तो सब कुछ है। हिंदू है तो संत समाज है, हिंदू है तो हिंदुओं के संगठन हैं, हिंदू है तो मठ मंदिर हैं। अगर हिंदू खत्म हो गए तो ये कुछ भी नहीं बचने वाला है भाई। नेता जितने हिंदुओं के हैं, चाहे ये चाटुकारिता मुसलमानों की कितनी कर लें, चाहे उनका कितना ही विश्वास जीत लें, चाहे कितना ही विकास कर लें, लेकिन वोट इन्हें हिंदू ही देगा। इनका अस्तित्व हमसे है। धर्म का अस्तित्व, हिंदू का अस्तित्व किसी से नहीं है। हिंदू का अस्तित्व केवल उन पूर्वजों से है जिन्होंने कितने अत्याचार सहन किए लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कितने अत्याचार सहन किए लेकिन अपने मठ मंदिर नहीं टूटने दिए। उन्होंने कितने अत्याचार सहन किए, इस देश को नहीं छोड़ा। हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों से है, हमारा अस्तित्व हमारे देवताओं से है। लेकिन बाकी हर चीज का अस्तित्व, चाहे मठ मंदिर हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे नेता हो, चाहे संगठन हो, उनका अस्तित्व हमसे है, हिंदुओं से। हमारा अस्तित्व उनसे नहीं है। हाँ, शायद इसीलिए बहुत से संगठन है जो आपके खिलाफ हैं और आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि किसी भी तरीके से उनको पकड़ो, और आप भी अपने आप को सेफ रखने की कोशिश लगातार करते चले जा रहे हैं। देखिए, जो इस्लाम समर्थक है, जिहादियों के समर्थक है, वो मेरे खिलाफ हैं। और जो जिहादियों के समर्थक नहीं है वो किसी भी तरह से मेरे विरुद्ध नहीं है। कई बार मैं क्योंकि बहुत कड़वा बोलता हूँ और मैं कई बार गाली गलौच भी करता हूँ, जो कि एक साधु को शोभा देता है। साधु को यही काम है भाई, मेरा काम, मुझे तुमसे कुछ लेना थोड़ा ही है। हम भिखारी आदमी है, तुम रोटी देनी हो दो, नहीं देनी हो मत दो, पैसे देने हो दो, नहीं देने हो मत दो। हम कोई दलाल थोड़ा ही हैं, हम हैं साधु, भीख मांग कर खाने वाले साधु। हमें भीख देता है हिंदू समाज, हम हिंदू समाज का दिया हुआ खाते हैं, हिंदू समाज के दिए हुए कपड़े पहनते हैं, हिंदू समाज ने हमें गाड़ी दी है जिसमें हम चलते हैं, हिंदू समाज हमारी गाड़ियों में डीजल डलवाता है। तो भैया मुझे हिंदुओं के लिए क्या, मैं कुत्तों से भी गया गुजरा हूँ, गली का कुत्ता भी उसके लिए भौंकता है जो उसे टुकड़ा डालता है। तो हमें हिंदू समाज ने इस लायक बनाया कि हम दुनिया से लड़ सके। तो क्या मैं हिंदू समाज के लिए बोलूँ ना? और मैं जानता हूं हिंदू समाज को खतरा किससे है। बाकी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन इस्लाम की समस्या से लड़ना ही पड़ेगा। इस्लाम के जिहादियों के समर्थक मेरे खिलाफ हैं। बाकी हिंदू थोड़ी देर बाद समझ जाता कि हम उनके लिए खतरा नहीं है। हिंदुओं को, बहुत सारों को हमारी बातें बुरी लगती है क्योंकि हम बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन कड़वी बातें सच होती हैं हमारी। हम कभी झूठ नहीं बोलते और जो मन में आता है बिल्कुल वही कहते हैं। और हमारी सबसे बड़ी बात, कथनी और करनी में आपको अंतर नहीं मिलेगा। अगर हम अपने बच्चों से ये कहते हैं कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो तब कहते हैं जब खुद मरने के लिए तैयार हैं। इस्लाम के जिहादियों से लड़ते हुए मरना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कड़वा होता है पर सच होता है। अंत में सिर्फ एक मैं पॉलिटिकल थोड़ा सा सवाल करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आप सपोर्टर हैं, यहाँ पर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप वहाँ गए नहीं, यहाँ आप डायरेक्ट आ गए। देखिए, मुझे तो इन्होंने बुलाया, मेरे बच्चे इन्होंने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आ गया। मैं विधायकों के यहाँ नहीं जाता, मैं मंत्रियों के यहाँ नहीं जाता, मैं सांसदों के यहाँ नहीं जाता, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन जहाँ मेरे बच्चे हो, अगर ये कल विधायक ये बन जाए तो और मुझे बुलाएं तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? विधायक जी बुलाते मैं उनके पास, भैया हम हैं साधु। साधु की तुलना मैं गली के आवारा कुत्ते से करता हूँ। हमारा काम है। देखिए, गली का आवारा कुत्ता भी जब चोरों को आते देखता है तो भौंकने लगता है। तो भैया जो प्यार से रोटी डालता है उसकी तरफ चले जाते हैं, धूम हिलाते हुए। तो भैया हमें सम्मान से इन्होंने बुलाया, इनके साथ है, इन्होंने भी हमें बुलाया, साहस का काम है। देखिए, आज जूना अखाड़े के मैं परम आदरणीय महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी का, महामंत्री हरिगिरी जी का, इनका बहुत बहुत लाख गुना आभार करता हूँ। हमारे नारायण गिरी जी महाराज है, हमारे गुरु समान है, गुरु हो गए हैं आज से। मेरे साथ बैठना, मुझे अपने में मिलाना, ये एक बहुत साहस का काम है। बहुत सारे विधायक तो मुझे इसलिए नहीं बुलाते कहीं उनका आला कमान ना नाराज हो जाए, कहीं मुसलमान ना नाराज हो जाए, कहीं जातिवादी संगठन ना नाराज हो जाए। तो मुझे बुलाना ही साहस का काम है भैया, मुझे तो आना ही है। जब उन्होंने बुलाया, वो मिलने गए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आना, तो भैया आना है। मतलब जो मेरे हैं मैं हर कीमत पर उनका हूं, और जो मेरे नहीं है उनका होने की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे एक छोटी सी बात कि जैसे आप तुलना कर रहे हैं आवारा कुत्तों से, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपनी खुद की, मतलब साधु की आप बात कर रहे हैं स्पेशली। सारे साधुओं की नहीं भैया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ। सारे साधुओं की क्या आज ये अखाड़े से मत निकलवा देना मुझे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बाकी लोग आपको शेर आया कह रहे हैं। देखो, ये इनकी भावना, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये तो इनसे पूछो। लेकिन मैं अपने आप को, देखिए सुनिए, मैं जिनका दिया हुआ खाता हूं, उनके लिए लड़ना, उनके लिए बोलना, ये मेरा नैतिक दायित्व है, और मैं मरता मर जाऊंगा, मैं इस काम को पूरा करूंगा। धन्यवाद आपका। मैं नितिन शर्मा जी से सवाल करना चाहूँगा कि चूंकि आपने साफ साफ कह दिया कि आपने बुलाया, आपके पास चले आए, विधायकों के पास नहीं जाते, अगर मान लीजिए विधायक आप बन जाएंगे तो फिर आपके पास नहीं आएंगे? मेरे तो आदर्श हैं गुरुजी,
और मैं इन्हीं को देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ और इनके आदर्शों पे चलता हूँ और आगे जो भी मैं बनूंगा मैं इनका शिष्य ही रहूँगा और ये मेरे गुरु रहेंगे। लेकिन बाकी लोग जो कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से जातियों को समझने की, जातीय समीकरण जो कि चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे जब आपके साथ आकर के साफ साफ बोलेंगे बच्चे पैदा करो और इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे, तो बाकी वोट्स आपको मिलेंगे कैसे? देखिए अखिलेश जी, हिंदू की सभी जातियां एक हैं और एक होकर हिंदुओं में की माला में पिरोई जाती हैं और पूरा हिंदू समाज एक है। मुझे इस देश से जो प्यार करने वाला व्यक्ति है, इस देश को अपना मानने वाला व्यक्ति है, उस हर एक हिंदू का मुझे वोट चाहिए। एक तरफ अगर यति नरसिम्हानंद जी हैं जो बार बार लगातार इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे आपके भी वोट्स को इफेक्ट हो सकता है? मैं ये बड़ा सवाल कर रहा हूं, बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो सबसे पहले जातीय समीकरण पे सवाल उठाता है कि भाई किसी भी तरीके से किन किन जातियों को किस किस तरीके से टैकल करके वोट को लिया जाए, और आप तो सीधा बगल में बैठ करके फोटो भी ले रहे हैं, बुला भी रहे हैं आप उनको। देखिए गुरुजी मेरे आदर्श हैं और जो इस देश को पसंद नहीं करता है, जो सिर्फ अपने धर्म तक सीमित रहता है, ऐसे व्यक्तियों का मुझे वोट नहीं चाहिए। मुझे उन लोगों का वोट चाहिए जो इस देश से प्यार करते हैं, अपने हिंदू धर्म से प्यार करते हैं और इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनका ही मुझे वोट चाहिए। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का मेरे को पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए जो इस देश को अपना ना मानते हो। साफ है आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। मुझे जो लोग इस देश से प्यार नहीं करते हैं उनका मेरे को वोट नहीं चाहिए। चलिए, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हम बार बार करते रहेंगे और आपको जगह लगातार, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि रुड़की विधानसभा से संबंधित सारी जानकारियां देते रहते हैं। लेकिन एक बड़ा विषय है कि जातियों को खुश करने के लिए किसी भी तरीके का हम कोई भी प्रकरण नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से हिंदू एक है, किसी भी जाति का हो, ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो नितिन शर्मा जी ने कहा, दावेदार हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रुड़की विधानसभा से विधायक बने, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि बिना जातीय समीकरण से चुनाव जीतेंगे कैसे? ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। स्वामी यति नरसिम्हानंद जी से बात हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन शर्मा जी ने जो वक्तव्य दिए उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।